हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट क्लासेस पर। और हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को कर रहे थे, जिसका पहला सवाल था, जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इसके मूलों को ज्ञात कर रहे थे। तो इसके हम लोगों ने सवाल नंबर पहले के 2 सवालों को इसके पहले के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका सवाल नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए बेटा, हमने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है आपको, कि जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हमें हर हाल में कैसा चाहिए, अकेला। तो इसके साथ में क्या है, 4 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने पर तो यानी 4x² बटे में 4 प्लस का 4√3x बटे में 4 प्लस का 3 बटे में 4 बराबर 0। ये तो 4 कट जाएंगे, यानी हमारे पास क्या बचेगा, केवल x² प्लस का √3x और 3/4 प्लस का बचा उधर जाएगा, तो ये माइनस का 3/4 हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो भी x का, इतनी बात पहले बताइए, समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जो अगर x² जो है उसके साथ जो भी गुणे में होगा उससे हम लोग भाग कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें हर हाल में x² अकेला चाहिए। तभी हमने 4 से गुणा कर भाग कर दिया और x हमने अकेला बना लिया। अब हमें क्या करना है, x का गुणांक लेना है। तो x का गुणांक हमारे पास है कितना, √3 है कि नहीं है। x का गुणांक का मतलब x की गुणा। अगर आपने इसका जो हमने 2 सवाल कराए हैं पहले वीडियो में, उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपको विस्तार में ये बताया है सवाल। ठीक है, x का गुणांक √3 है और √3 क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। ये 1/2 अपने पास से गुणा की जाती है और गुणा करने के बाद इसका वर्ग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, √3 गुणा 1 से √3 कम √3 और बटे में 2 का स्क्वायर बराबर। जब √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 3/4 आ गया। इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं समझ में आई। x का गुणांक हमारे पास √3 है, तो √3 गुणे, अब 1/2 से गुणा अपने पास से करते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये प्रत्येक सवाल में किया जाएगा। 1/2 से गुणा फिर उसका वर्ग, हल करके कितना आया, 3/4। अब 3/4 को हम दोनों साइडों में बेटा जोड़ देंगे। तो यानी इधर साइड हमारी कितनी थी, x² प्लस का √3x, और इसमें कितना जोड़ देंगे, 3/4 जोड़ देंगे इसके साथ। ठीक है, और बड़ा देखिए ध्यान से, x² √3x था, इसमें 3/4 हमने जोड़ दिया, और दूसरी साइड में इधर माइनस का 3/4, इसमें भी हम 3/4 जोड़ देंगे, तो प्लस का 3/4। अब हमने आपको तरीका बताया था, अगर यहां पर x² है तो केवल x ले लेंगे। अब देखिए पूरे इधर समीकरण में कहीं पर भी क्या माइनस है, नहीं, प्लस है तो प्लस लेंगे। अब ये 3 क्या किसी भी संख्या का वर्गमूल है, नहीं है, तो फिर इसको रूट में लिखेंगे, √3। 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, फिर नीचे 2 लिखेंगे। देखिए ध्यान से, 4 का वर्गमूल निकल रहा है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता। जिसका वर्गमूल नहीं होता है तो उस संख्या को रूट में लिख देते हैं, और ये बन गया हमारा होल स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, हमने जो बनाया तरीका वो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। x² है तो केवल x ले लेंगे, √3 इसलिए लिया क्योंकि 3 का वर्ग निकलता ही नहीं है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 3 का वर्ग तो होता है 9, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं होता, तभी 3 का वर्गमूल को रूट में लिख देंगे। 4 जो दिया रखा है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2, और ये लगा दिया होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे तो यही आएगा। किस वाले सूत्र से खोलेंगे इसको, जो आपने सूत्र पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। इससे आप खोलेंगे तो बिल्कुल यही खुलेगा। ठीक है, इधर देखिएगा 3/4 माइनस का 3/4 प्लस का, तो इधर तो बचेगा 0, क्योंकि 3/4 से 3/4 गया, कितना बचा, 0। अब ध्यान देखिएगा, इसको हम 2 बार ले सकते हैं, x + √3/2, क्योंकि पावर 2 ना, इसलिए
x प्लस का √3/2 और बराबर 0। एक बार इसको लिखेंगे 0 के बराबर में, एक बार इसको लिखेंगे। तो x प्लस का √3/2 बराबर 0। इधर प्लस का √3/2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस का √3/2। ये आ गया आपका पहला आंसर। और ध्यान से देखिएगा दूसरा भी आपका -3/2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों सेम है बेटा। देखिएगा यहाँ पर भी x प्लस √3/2, यहाँ पर भी x प्लस √3/2, तो इसका भी इतना है तो इसका भी इतना ही आएगा, माइनस का √3/2। ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल ही फाइनल। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिएगा, अगर कहीं पर भी x² के गुणांक में कोई भी अंक है उससे भाग कर दीजिएगा ताकि हमारा x² अकेला आ जाए। फिर x के साथ में जो भी गुणांक हो, यहाँ पर √3 है या कोई भी गुणांक हो, उस गुणांक की 1/2 से गुणा करिएगा, फिर उसका वर्ग कर दीजिएगा, फिर उसको हल करिएगा। तो यहाँ पर 3/4 आया, तुम्हारा जो भी आ जाए, फिर उनको दोनों साइडों में जोड़ दीजिएगा। यानी ये हमने दोनों साइडों में इसको जोड़ दिया, इधर तो 0 बन गया, हल कर दिया, आंसर आ गया। चलिए इसका सवाल नंबर 4 भी कर ले रहे हैं। सवाल नंबर 4 इसका है 2x² + x + 4 बराबर 0 है कि नहीं बेटा? तो हमने क्या बताया, केवल हमें x² चाहिए, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करने पर तो 2x²/2 प्लस का x/2 प्लस का 4/2 बराबर 0। भाग यहाँ पर भी होता है, लेकिन जब ऊपर 0 है तो फिर नीचे कोई भी संख्या 0 रहेगी। फिर 2 से 2 कट गया, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर बचा हमारा x² प्लस का यहाँ पर x/2, यहाँ पर बचा हमारा x/2 और प्लस का यहाँ पर केवल 2। अब एक काम करिएगा, ये यहाँ पर प्लस का 2 बचा है, इसको बराबर के उधर भेज दो तो माइनस का 2 हो जाएगा। और अब हमने क्या बताया था, क्या लेना है आपको, x का गुणांक लेना है। तो x का गुणांक कितना तुम्हारे पास, देखिए ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो होता है हर किसी के गुणे में, तो ऊपर 1/2 और हमने क्या बताया कितने से गुणा करनी है, 1/2 से। इस 1/2 से प्रत्येक सवाल में गुणा होगी और फिर क्या करेंगे, उसका वर्ग। गुणा करोगे 1 की 1 से 1, 2 दूनी 4, फिर इसका कर देंगे वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, 4 का वर्ग करेंगे 4 × 16 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, 1/16 आया है, 1/16 को हम दोनों साइडों में जोड़ देंगे। तो क्या काम करेंगे, x² प्लस का x/2 कितना है, इसमें 1/16 जोड़ देंगे तो प्लस का 1/16 बराबर इधर कितना है माइनस का 2 और प्लस का 1/16 इधर भी जोड़ देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब ध्यान देखिएगा ये कौन सा पूर्ण वर्ग बन रहा है, देखिए ये x² है तो केवल x लेना है और हर जगह प्लस प्लस, 1 का वर्गमूल या वर्ग 1 ही रहेगा और 16 का वर्गमूल 4 तो 4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे यही आएगा। फिर से एक बार देख लो, x² का वर्गमूल x आ जाएगा और बीच वाली संख्या से इसमें कुछ नहीं करते, लास्ट वाली संख्या देखते 16 तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, 16 का वर्गमूल यानी जिससे संख्या बनी है जिसका वर्ग है वो लिखेंगे तो 4 × 16 तो 4 फिर होल स्क्वायर बराबर। इधर देखिएगा 16 दूनी 32, भाई इसको जोड़ना है और हर तो बराबर है नहीं तो क्रॉसिंग गुणा करनी पड़ेगी। तो 16 दूनी 32 प्लस 1 × 1 16 × 16, फिर बचेगा हमारा x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 32 है और 1 प्लस का है तो 32 से 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा 31 और बटे में बचेगा 16। अब एक बात आप ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में एक समस्या आ गई है। पहले सवाल को पढ़िएगा ध्यान से। कह रहे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, अगर इसका अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर ये संख्या माइनस की आ गई है, अगर ये संख्या किसकी आ गई है, माइनस की आ गई है, तो इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ध्यान समझिएगा, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले इसके 3 सवाल किए हैं, हालांकि इस वीडियो में 1 किया, इसके पहले के वीडियो में 2 हमने सवाल किए हैं।
तो उसमें यहाँ पर संख्या हमेशा प्लस की आती थी, माइनस की नहीं। लेकिन यहाँ पर ये माइनस की आ गई। जब यहाँ पर संख्या माइनस की आ गई तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः यहाँ संख्या -31/16 है। इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का आता तो हम इसको आगे निकालते, लेकिन माइनस का आ गया तो संख्या का पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड नहीं किया जा सकता। तो बताइए बेटा, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा है? इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, इस सवालों में कुछ भी नहीं है। हमने आपको पहले बता दे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको हर हाल में एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी गुणे वाला अंक अगर है उससे आप भाग कर दो और एक्स स्क्वायर को हमेशा ही अकेला बना लो। फिर ये बात देखो कि एक्स के साथ में क्या चीज है, यानी एक्स का गुणांक क्या है। देखिए यहाँ पर एक्स गुणांक 1/2 था, फिर उस एक्स के गुणांक की 1/2 से गुणा कर दो और फिर इन दोनों का वर्ग कर दो। अब वर्ग करने के बाद में जो भी संख्या आ जाए वो दोनों साइडों में जोड़ दो और जोड़ने के बाद इसका पूर्ण वर्ग बना लो, हल कर लो। इसी प्रकार दुनिया का कोई भी गुणनखंड हो वो आपको इस विधि के द्वारा लग जाएगा, पूर्ण वर्ग विधि से। तो ठीक बेटा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप केवल एक लाइक देने में, एक सब्सक्राइब देने में आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? आपका लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमारा हौसला है, जो हम आपको एक अच्छी तैयारी के साथ हम जुटे रहेंगे और आपको एक अच्छी तैयारी कराएंगे। तो ठीक बेटा, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हम आपको इससे भी और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा, बस आगे बढ़ते रहिएगा।